इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। आरओ का कागजात मुस्तरद या मंजूर करना हतमी नहीं, ट्राइब्यूनल फैसला बदल भी सकता है। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपील का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसले करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। लाहौर और मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। लाहौर से नून लीग के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर से सदर नून लीग शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान और थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद। N127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। इसी हलके से पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी के कागजात मुस्तरद। लाहौर और सरगोदा के तमाम हलकों से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान और थरपारकर से शाह महमूद के बेटे और बेटी के कागजात मुस्तरद। NH56 रावलपिंडी में शेख रशीद के कागजात मुस्तरद। नून लीग के हनीफ अब्बासी के कागजात मंजूर। चकवाल NA59 से परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद। नून लीग के सरदार गुलाम अब्बास के मंजूर। मुल्तान से जहांगीर तरीन और लोअर दी से सिराजुल हक की कागजात नामजदगी मंजूर। N122 लाहौर में बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले में रिटर्निंग ऑफिसर ने लिखा कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता है, तोशाखाना केस में भी नाअहल है। बानी पीटीआई के तजवीज़ और तायद कुनंदा का ताल्लुक भी N122 से नहीं है। पीटीआई का सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से 29 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का दावा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान ने कहा कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से पीटीआई के खिलाफ मुतहरिक है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बगैर किसी वजह के मुस्तरद किए गए। ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए ओछे हथकंडे हैं। लतीफ़ खोसा ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, पीटीआई के 90% अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, मगर किसी एक नून लीगी रहनुमा के कागजात मुस्तरद नहीं हुए। गुजरात से परवेज इलाही, कैसरा इलाही, मोनिस इलाही और सुमेरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। गुजरात से चौधरी शुजात हुसैन के बेटों चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर PP 169 से पीटीआई रहनुमा मियां महमूदुर रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मियांवाली से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और उनके 2 बेटों के कागजात मुस्तरद। ननकाना साहब से पीटीआई रहनुमा एजाज शाह के कागजात नामजदगी मंजूर। जहलम से फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर और कसूर से पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर के कागजात नामजदगी मंजूर। कसूर से नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान और गुजरावाला से खुरम दस्तगीर खान के कागजात नामजदगी मंजूर। शेखुपुरा से नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन और जावेद लतीफ़ और पीटीआई के रहनुमा खुरम शहजाद विर्क के कागजात नामजदगी मंजूर। ओकाड़ा से IPP के समसाम बुखारी के कागजात नामजदगी मंजूर। इस्लामाबाद के हल्के NA47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोखर और साबिक मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ के कागजात भी मंजूर। पीटीआई के उम्मीदवार आमिर मुगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA48 से रहनुमा पीटीआई शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में, कई परवाजें मुतासिर, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मोटरवे M1 स्वाबी से बुरहान तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 और M5 धुंध की वजह से मुकम्मल बंद। बहावलनगर आरिफ वाला रोड पर धुंध के बाइस हादसा, बस उलटने से 10 अफराद जख्मी। सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मिलने वाले तहाइफ का मामला। 3 अरब 16 करोड़ के तोहफों की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख लगाई गई। आधे पैसे 90 लाख अदा करके तहाइफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने रख लिए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक दुबई से तखमीना लगवाने पर मालूम हुआ कि खजाने को 1 अरब 57 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में कोई इदारा सऊदी शहजादे से मिले ज्वेलरी सेट की कीमत ना जान सका। पाकिस्तान में सरकारी अफसरान के खिलाफ रिश्वत या माली फवायद लेकर कम कीमत बताने के सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से सरकारी अफसरान को मुल्जिम नहीं बनाया गया।
कराची के हल्का NA 242 से सदर नून लीग शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर। MKM के मुस्तफ़ा कमाल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल और PTI के रिजवान खानजादा भी NA 242 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी के कागजात NA 248 से मंजूर। NA 248 से PTI के फिरदौस शमीम नकवी के कागजात मुस्तरद। NA 241 से पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला और MKM के फारूक सत्तार के कागजात मंजूर। PTI के खुरम शेर जमान के कागजात मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के शहाब इमाम के कागजात नामजदगी मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से PTI के कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। शेर अफजल मरवत, शेर अली अरबाब और शानदाना गुलजार के कागजात नामजदगी मुस्तरद। स्वात से मुराद सईद, फजल हकीम और डॉक्टर अमजद के कागजात मुस्तरद। मर्दान से आतिफ खान और अली मोहम्मद खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद। स्वाबी से असद कैसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। शहराम तरकई, शहरियार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 28 से तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। दीर से मोहम्मद आजम और सिबगतुल्लाह के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सियालकोट में उस्मान डार की वालदा और भाभी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सास बहू ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे। रेहाना डार और रुबा उमर के वकील का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल जाने का ऐलान। PP 172 से PTI के हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। नून लीग के राना मशहूद के मंजूर। NA 15 से आजम स्वाति, NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम गुमान भी नहीं होगा। तो मुल्क को एक बहुत बड़े ख़तरे से बचाया, इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाया। लोग कहते हैं 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम ये जिम्मेदारी ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते वो कोई सोच भी नहीं सकता। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा, मिलकर मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। मरियम नवाज ने कहा वो अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती होने पर सियासी मैदान में आई। इससे पहले कभी सियासत में आने का नहीं सोचा था। नून लीग की खिदमत निकाल दी जाएं तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। अवाम ने फैसला करना है कि तखरीबकार कौन है और पाकिस्तान का मेमार कौन। 8 फरवरी का इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं। अवाम जब वोट डालें तो लाजमी इस पार्टी के लीडर का माजी देखें जिसे वोट डाल रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, 9 मई का वाकया बड़ा दिलखराश था। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी पर नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। अगर रियासत बच जाएगी तो सियासत भी बच जाएगी। 8 फरवरी को अवाम ने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया तो जान लड़ा देंगे। कराची में MKM और मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक कमेटियों का इजलास। जराये के मुताबिक कराची की NA 242 पर डेडलॉक बरकरार रहा। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। कोयटा से सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसले में लिखा, अख्तर मेंगल के पास UAE का इकामा होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। कौमी और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सरदार अख्तर मेंगल का शिकवा। एक बयान में कहा, नवाज शरीफ को इकामे की बुनियाद पर सजा हुई, ना अहल भी करार दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। लगता है कि हमारी बातें और पार्टी का मौक़िफ़ हाकिमों को पसंद नहीं आया। खारान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के कागजात नामजदगी मंजूर। हब से सरदार सोलेह भूतानी के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 202 खैरपुर से रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान के कागजात नामजदगी मंजूर। मंजूर वसान कहते हैं, नवाज शरीफ पर जिसका भी हाथ हो वजीर आजम बनने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है कि इलेक्शन मुलतवी हो। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने 9 पर हवाई फायरिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया।
जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, हवाई फायरिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। सर्द मौसम और असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग के बायस खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की तातीलात में तोसी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स अब 1 जनवरी की बजाय 8 जनवरी को खुलेंगे। पंजाब में भी मौसम सरमा की तातीलात 9 जनवरी तक बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल्स अब 10 जनवरी को खुलेंगे। साल 2023 के दौरान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने 1 अरब 25 करोड़ रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग नाकाम बनाई। 138 किलो सोने की स्मगलिंग भी नाकाम बना दी गई। ASF के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर के एयरपोर्ट से 18 किलो चर्स और 98 किलो आइस बरामद। मुसाफिरों से 58 किलो हेरोइन भी बरामद की गई। इमरजेंसी में मतलब मौके पर हर चीज़ नहीं मिलती, तो उसके लिए आपने बाहर जाना पड़ेगा और मेडिकल्स भी मतलब दूर है, वहाँ से आपने चीज़ें लेकर आनी होगी। लेबॉर्ट्री से आ रहा हूँ, तकरीबन यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर लेबॉर्ट्री है। ना यहाँ पे कोई मेडिसिन का फैसिलिटीज़ है, ना यहाँ पे कोई टेस्ट का फैसिलिटीज़ है। बलोचिस्तान में माली साल 2023 और 24 में सेहत के शोबे की तरक्की के लिए तकरीबन 43 अरब रुपए मुख्तस किए गए, लेकिन बलोचिस्तान में सेहत के शोबे में बेहतरी न आ सकी। बलोचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में जदीद मशीनरी की तनसीब तो दूर की बात, BMC अस्पताल की कोयटा में एंजियोग्राफी और CT स्कैन की मशीनें 3 बरस से ख़राब हैं। मरीज अद्वियात और सिरिंज तक खरीदने पर मजबूर हैं। %61 ताजिर कारोबारी मुस्तकबिल से पुरुमीद। गुज़श्ता सर्वे के मुताबिक मुकाबले में एतमाद 21% बढ़ा। मायूसी का इजहार करने वाले ताजिरों की शरह 23% घटकर 38% हो गई। गैलप पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में मौजूदा कारोबारी सूरत हाल को बेहतर कहने वाले ताजिरों की शरह 12% इजाफे के बाद 49% हो गई। कारोबार सूरत हाल को ख़राब कहने वालों की शरह 13% कमी के बाद 50% पर आ गई। महंगाई और यूटिलिटी बिल्स में इजाफा ताजिरों के अहम मसाइल में सर फहरिस्त। सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश में इजाफा। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 8वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के एतराफ खारदार तारे लगाई हुई हैं।